हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, जब हमने काउंटर वाउचर में एंट्री की थी। तो मैं आपको एक बार यहाँ से रिवाइज करा देती हूँ जो हमने प्रीवियस सेशन में एंट्री की थी। तो सबसे पहले हमने F11 पर गए थे और अकाउंटिंग वाउचर्स में से यहाँ पर इंटरेस्ट का ऑप्शन को यस कर रखा था, और यहाँ पे इनवॉइसिंग वाले कैटेगरी में यूज डेबिट क्रेडिट नोट में दोनों ऑप्शंस को यस कर रखा और हमने इसको सेव किया था। उसके बाद दो लेजर्स क्रिएट किए थे, एक आईसीआई बैंक का और एक कैश अकाउंट तो पहले से बना हुआ होता है। अब वाउचर दिखा देती हूँ। डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पे। यहाँ पर अभी फर्स्ट एंट्री हमारी ये हुई थी जो हमने प्रीवियस सेशन में की थी, कैश जमा किया था। यहाँ पे मैं एंट्री में लिख भी देती हूँ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, 2 लाख रुपए आईसीआई बैंक में हमने जमा कर दिए हैं। जिसमें हमें इंटरेस्ट देखना था तो हमने कहाँ पर गए थे, डिस्प्ले पे गए थे। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाएंगे, लेजर्स पर जाएंगे। हमारा यहाँ पे आईसीआई बैंक क्रिएट है, अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखता। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, डेट को चेंज करना होता है अपने अकॉर्डिंग। मान लेते हैं हमें पूरे ईयर का इंटरेस्ट देखना है कि कितना मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया 19,945.21 रुपीज हमें यहाँ पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल के देख सकते हैं। F2 पर जाकर यहाँ से आप कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे 2 दिन का इंटरेस्ट देखना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, यहाँ से 2 दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। मान लेते हैं अगर मुझे 1 दिन का देखना है तो यहाँ पे 1 दिन का इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, 54 रुपीज और 79 पैसे मेरा 1 दिन का इंटरेस्ट मिलता है मुझे 2 लाख रुपए में आईसीआई बैंक से। ठीक है, क्योंकि मैंने उस बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं। तो यहाँ तक तो हमने प्रीवियस सेशन में किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस सेशन जो है हमारा वो देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाकर लेजर पर एंटर करके हमारा इंटरेस्ट देख लिया। मान लेते हैं कि हमें कब तक देखना है, 31 जुलाई तक देखना है, क्योंकि मैं इससे आगे इसी की एंट्री कराने वाली हूँ। तो पहले इसको देख लेते हैं, 7/24 कितना इंटरेस्ट है, 6,630 रुपीज एंड 14 पैसे। ठीक है, 31 जुलाई तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने डेट चेंज करके यहाँ पे इंटरेस्ट तो देख लिया है, इंटरेस्ट शो हो भी गया है। अब क्या करना है, हमें इसको रिसीव भी तो करना होगा। ये तो सिर्फ शो हो रहा है हमारे टैली में, रिसीव करने की एंट्री कैसे करेंगे इसके लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे। यहाँ से अकाउंट्स इन्फो पर जाने के लिए यहाँ पर वाउचर टाइप का ऑप्शन आएगा। वाउचर टाइप में ऑल्टर का ऑप्शन होगा, जिसमें से आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे डेबिट नोट को ओपन करेंगे। डेबिट नोट को ओपन करने के बाद एंटर करते जाएंगे। आपको किसी चीज में किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे नेम ऑफ क्लास आएगा, जिसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो आपको क्या करना है, यस, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, Ctrl+A से सेव कर लेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे कि हमने वाउचर टाइप जो है डेबिट नोट का यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डेबिट नोट वाली। अब क्या करेंगे, हमें इसकी एंट्री भी तो करनी होगी। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, डेट को चेंज करेंगे। F2 पर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या डेट आएगी, अभी 2/4 आएगी, मतलब 2 अप्रैल। हमें कब तक का इंटरेस्ट चाहिए, 31 जुलाई तक। तो 31/7/24। तो यहाँ पे क्या है, 31 जुलाई की जो है यहाँ पे डेट आ गई है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे डेबिट नोट को ओपन करेंगे। देखिए, डेबिट नोट को ओपन करने के लिए अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है तो कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेबिट नोट आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ F9 प्रेस किया मैंने। यहाँ पे पूछ रहा है ये वाउचर क्लास की लिस्ट आपको एप्लीकेबल करना है या नहीं। हमने बनाई है क्लास तो हम एप्लीकेबल तो करेंगे यहाँ पर। तो क्या करना होगा, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 123 जो है हमारा इनवॉइस नंबर, यहाँ से हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद
डेट आ रही है, यहाँ पे डेट आ रही है, देखिए वाउचर क्लास में क्या शो कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बैंक को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी आपने बैंक सिलेक्ट, मतलब यहाँ पे वाउचर क्लास बनाई थी, वाउचर लेजर बनाया था बैंक का, जिसमें आपने पैसे जमा किए हैं, डिपॉजिट किया था, तो उसको क्या रखेंगे, यहाँ पे डेबिट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा बैंक सिलेक्ट किया था, आईसीआई बैंक। यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पे बैंक का एड्रेस अगर आपको लिखना है तो तिलक नगर, स्टेट, एंटर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। आगे इसको अब इग्नोर करते हैं, अभी नहीं पढ़ना। क्रेडिट में क्या रखेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट नहीं किया है तो और सी से यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, कि हमें इंटरेस्ट जो है रिसीव हो गया है। इसको रखेंगे किसमें, यहाँ पे बैंक अकाउंट में ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसको किस में रख लेते हैं हम, बैंक अकाउंट्स में ही यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। और इसमें अभी किसी चीज को नहीं देखना है, कंट्रोल ए से कर लिया है सेव। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ क्या, और सी इंटरेस्ट रिसीव, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं आएगा, ये क्या है, हमारे इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम ले लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब यहाँ पे क्या है, हमारा इंटरेस्ट जो है रिसीव हो गया है, कितना, 6,630 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपका शो हो गया है, कब तक का, 31 जुलाई। जो आपने डेट यहाँ पे डाल रखी है उसी डेट तक का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल ए से यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो है हमने रिसीव कर लिया है। वापस से जाएंगे यहाँ पर, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ बुक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, बैंक को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम डेट डालते हैं F2 से 31/7/24। अब यहाँ पे देखिए अभी तो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया और यहाँ पे क्या है कि कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है हमें मिल चुका है। अगर मैं इसके बाद का इंटरेस्ट देखती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल F2 पर एंटर करके 1/8/24 से 31/3/25 तक का। तो यहाँ पे जो बचा हुआ अमाउंट है पूरा अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 3 महीने, पूरे 9 महीने का जो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, अगस्त से लेके मार्च तक का, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर इंटरेस्ट को रिसीव किया जाता है। अगर आपको दोबारा से इंटरेस्ट रिसीव करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, यहाँ पे डेबिट नोट ओपन हुई, डेट डालेंगे। यहाँ पर डेट कब की डालनी है, जहां तक का आपको इंटरेस्ट को रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 31अगस्त। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पर्टिकुलर में बैंक का नाम, नीचे लिखूंगी एंट्री सेम वही रहेगी, आईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पर इंटरेस्ट को रिसीव किया जाता है, किसके थ्रू, डेबिट नोट वाउचर में। तो टॉपिक को इसको यहीं पे एंड करते हैं। ये वाला टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब देखिए हमने इंटरेस्ट से रिलेटेड पहले वाउचर देखा था, सेल में एंट्री की थी, अभी किसमें की है, डेबिट नोट वाउचर में, और इसके फर्स्ट पार्ट में किसमें की थी, कॉन्ट्रा वाउचर में। अभी एक और सेशन देखेंगे इसका, जिसमें हम थोड़ा अलग तरीके से इसमें देखेंगे कि अगर हमें उसका नेम ही चेंज कर देंगे, जो वाउचर अगर उसका नेम चेंज कर देते हैं तो उसमें एंट्री कैसे होती है। प्रोसेस मोस्टली जो रहेगा उसमें सेम ही रहेगा। तो एक ही पार्ट में, जो अभी 2 में किया है, अभी उसको एक ही पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप
नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे समझ नहीं आया है। टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।